ओम साई राम। बड़ौदा में रहने वाले मधुकर अंबाड़े 1960 में शिरडी में गए थे। तब लक्ष्मीबाई शिंदे, जिनको बाबा ने समाधि लेते वक्त 9 रुपये दान दिए थे, वो जीवित थी। अंबाड़ी जी उनके घर जाकर उनसे मिले। उस वक्त की याद उनके ही शब्द में आपको सुना रहे हैं। अंबाड़ी जी ने कहा, श्री साई बाबा की शिरडी में जाने का अवसर मुझे मिला था वो सर्वप्रथम 1960 के मई के महीने में। मेरी पूज्य माता श्रीमती कमलाबाई अंबाड़े और पिता श्री गजाननराव माधवराव अंबाड़े इनके साथ मामा के विवाह में हम नासिक गए थे। वहाँ से वापस आते समय हम लोगों ने शिरडी में 2 दिन तक निवास किया। उस समय शिरडी में यह इतने सारे आरसीसी के पक्के मकान नहीं थे। मिट्टी के बने हुए और खपरों से छाए हुए घर के छत रहते थे। वह मूल शिरडी का देहाती सौंदर्य ही कुछ अनोखा था। ऐसे एक घर में साक्षात ईश्वर श्री साई बाबा की अनन्य भक्त सेविका श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे निवास करती थी। मेरे माता पिता के साथ मैं लक्ष्मीबाई के घर गया था। तब मेरी आयु 13.5 वर्ष की थी। मैं तो माता स्वरूप लक्ष्मीबाई के समीप जाकर बैठ गया। सभी लोग बैठ सकेंगे, इस उद्देश्य से लक्ष्मीबाई ने प्रेम से मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा था कि बेटा मेरे पास बैठो, ताकि दूसरे भक्तजन बैठ सकेंगे। अतः मैं शीघ्र ही लक्ष्मीबाई के बिल्कुल निकट में जाकर बैठ गया। उस समय तो पता नहीं था कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, परंतु आज मात्र धन्यता अनुभव करता हूँ। जिस माँ को साक्षात ब्रह्म का दिव्य स्पर्श हुआ था, उसी माँ का स्पर्श मेरे भाग्य में भी था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। श्रीमती लक्ष्मीबाई के गले की खनखनी ध्वनि जो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, ऐसे मुझे प्रतीत होता है। आज लगभग 60 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी यह सारा दिव्य प्रसंग मानो कल परसों ही घटित हुआ न हो, ऐसा स्मरण मात्र से लगता है। तब मैंने लक्ष्मीबाई को समीप से देखा तो वह बहुत ही वृद्ध दिखाई देती थी। वृद्धावस्था के सारे लक्षण उनके शरीर पर स्पष्ट रूप से दिख रहे थे, परंतु माई का कंठनाद मात्र बहुत खनखना था। पहले तो माँ ने हमें बाबा ने उनके अंत समय में दिए हुए 9 चांदी के रुपयों का दर्शन करवाया था। हम सभी ने वह रुपये हाथ में लेकर उसका दर्शन किया। सभी ने श्रद्धापूर्वक उसे मस्तक को लगाए। मेरे पिताजी ने माँ से पूछा, माँ श्री साई बाबा के आपने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो बाबा ने आपके साथ क्या संभाषण किया था? श्रीमती लक्ष्मीबाई भाव विभोर हो गई और बोली, भाई मेरे साथ श्री बाबा जो अमृत वचन बोलते थे, वह सारी बातों का कहना संभव नहीं है। उनकी वाणी दिव्यामृत की भांति मधुर थी। उनके हर वचनों में दिव्यत्व की ओर ले जाने वाला ज्ञान प्रबोधन भरा हुआ रहता था, परंतु हम देहाती जन समझ नहीं सकते थे। श्री बाबा जब शाम को नियमित घूमने निकलते थे, अर्थात फेरी लगाने को जाते थे, तब प्रतिदिन मेरे घर पर से ही जाते थे और कभी कभी मेरे घर के पास आकर बड़े प्रेमपूर्वक पूछते थे, लक्ष्मी तू क्या करती है, क्या मैं अंदर आऊँ? तब मैं बाबा की ध्वनि सुनते ही बड़े आनंद के साथ शीघ्रता से दौड़कर बाहर आती थी और कहती थी, बाबा अंदर आओ ना, पूछते क्या हो? बाबा मेरे घर में आते थे, फिर यह सामने जो लकड़े का स्तंभ है उस पर अपना कंधा टेक देते थे और बाएं पांव पर खड़े रहकर दाहिना पांव भगवान श्री कृष्ण की भांति मोड़ देते थे। फिर पांव के अंगूठे का नाखून गोबर से लिपी हुई धरती पर गोल गोल घुमाते रहते थे और धरणी माता की ओर गहरी दृष्टि से देखते रहते थे। इस प्रकार टिकटिकी लगाकर क्या निरीक्षण करते थे, वो उनकी बातें वो ही जाने। उसी समय मेरे साथ बातें करते रहते थे। एक दिन बाबा बोले, लक्ष्मी देख, तूने मेरी बहुत सेवा की है और तुझे मैं तेरे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रहने दूंगा। ध्यान में आया? फिर लक्ष्मीबाई ने आगे कहा, देखो अभी परसों ही हमारे खेत में से धान्य आया हुआ है। आप अंदर जाकर देखो, कितनी ढेर सारी बोरियां पड़ी हुई है। जितना चाहिए उतना धान्य हम रख लेते हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिकों को भी कुछ बांट देते हैं। उनके भी तो बाल बच्चे हैं ना। बाकी का बचा हुआ सारा धान्य बेच देते हैं। अच्छा धन मिलता है। श्री बाबा की हम पर असीम कृपा है। सचमुच बाबा तो बाबा ही है। मेरा 40 व्यक्तियों का बड़ा संयुक्त कुटुंब है। सारे आज मिलजुल कर रहते हैं। साई की कृपा से सारे बहुत सुखी है। किसी भी वस्तु की कुछ भी कमी नहीं है। आज श्री बाबा को समाधि लेकर 40 वर्षों से भी अधिक काल बीत चुका है।
परंतु बाबा के वचनों की सत्यता आज भी आती है। श्री साईं बाबा जैसे बोल गए हैं वैसा ही बिल्कुल होता है। उसी समय बाहर कोई भक्तगण आए थे। उनको अंदर से ही माँ ने बहुत प्रेम भरे स्वर से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, बाद में अंदर बुलाती हूँ, बैठो बैठो, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। उसके पश्चात लक्ष्मीबाई विनयपूर्वक बोली थी कि वैसे देखा जाए तो मैंने श्री बाबा की खास कोई सेवा की नहीं है, केवल प्रतिदिन सब्जी रोटी लेकर जाती थी और भक्तिभाव से मेरे बाबा को खिलाती थी, बस। परंतु इतने स्थान पर बाबा ने कितना सारा दे दिया है, देखो। और तो और मन की शांति और प्रसन्नता भी दी है, उस आनंद का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। अब इस प्रसंग से श्री साईं बाबा हमें क्या बोध देना चाहते हैं, इस बात पर हम विचार करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। सर्वप्रथम तो श्री बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 रूप में दान दिए थे। उसका अर्थ ये है कि मनुष्य ने अपने जीवन में दान करना चाहिए। यहाँ पर दान का महत्व विशद किया गया है। दान करने से हमारे में घातक ऐसी स्वार्थ वृत्ति नहीं रह पाती, साथ साथ आसक्ति से छुड़ाने वाली त्याग वृत्ति में भी वृद्धि होने लगती है। जगत की अधिकतम समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है। सारी समस्याओं की जड़ एक अनुचित स्वार्थ का होना और त्याग का न होना। निस्वार्थ भावना का प्रगटीकरण और त्याग का अनुसरण विशुद्ध प्रेम के बिना उत्पन्न होना सर्वथा असंभव है। शास्त्रानुसार हर संपन्न व्यक्ति ने अपनी आय में से 10% धन उदार मन से दान में देना उसका कर्तव्य है। लक्ष्मीबाई ने जो यादें बताई है उसमें से एक याद पर हम विचार करते हैं। श्री साईनाथ भगवान श्री कृष्ण की भांति बाएं पांव पर खड़े रहते थे और दाहिना पांव मोड़ देते थे। श्री कृष्ण एवं श्री साई एक ही है, यही संकेत इस दृश्य से हमें मिलता है। अब श्री बाबा धरनी पर पांव के अंगूठे का नाखून गोलाकार क्यों घुमाते थे और गहरी दृष्टि से टिकटिकी लगाकर क्यों देखते रहते थे, यह एक पहेली है। दीर्घकाल के मनन चिंतन के पश्चात यह प्रतीत होता है कि गोलाकार यानी वर्तुलाकार में अंगूठों को घुमाने का अर्थ यह है कि यह ब्रह्मांड गोलाकार है और वह निरंतर घूमता रहता है। प्रत्येक ग्रह अपने ही आसपास सदा घूमते रहते हैं। वैसे ही श्री बाबा ने भूमि पर सीधी रेखा नहीं खींची थी, वर्तुल बनाया था। सीधी रेखा को आदि यानी प्रारंभ होता है और दूसरी ओर उसका अंत भी होता है। अब जिसको आदि प्रारंभ भी है और अंत भी है वह विनाशी तत्व है, वह है असत्य। जैसे हमारा शरीर प्रारंभ में जन्म के पहले नहीं होता है और मृत्यु के पश्चात अंत में भी नहीं रहता है, केवल बीच में रहकर नष्ट हो जाता है। अर्थात जो आदि अंत में रहता नहीं है वह नश्वर है, माया है। अब वर्तुल का न प्रारंभ होता है और न अंत होता है। वर्तुल के किसी भी बिंदु को हम प्रारंभ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक बिंदु के पहले बिंदु होता ही है और अंत में भी बिंदु ही होता है। गोलाकार या चक्र यदि घूमता रहे तो ही वह अन्य चक्रों को भी गति प्रदान करता है। विशेष बात यह है कि वर्तुल या चक्र को बीच में जो धुरा एक्सल होती है वह कभी भी घूमती नहीं है, वह सदा स्थिर रहती है। इसका अर्थ यह है कि मूलतः स्थिरता ही गति का कारण है। स्थिरता के बिना गति का होना संभव नहीं है। यदि ब्रह्मांड गोलाकार घूमता रहता है तो उसे गति प्रदान करने वाली स्थिर धुरा ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। श्री साईं बाबा के उपरोक्त इस प्रसंग से कुछ ऐसा सुंदर प्रबोधन हमें प्राप्त होता है। श्री बाबा का अब टिकटिकी लगाकर देखने का अर्थ ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान से मन बुद्धि की एकाग्रता बन पाती है। ध्यान साधना से अंतर्मन की जागृति आने के पश्चात बाह्य जगत के आकर्षण विकर्षण से मन कदापि विचलित नहीं हो सकता। मन की स्थिरता ही आध्यात्मिक जगत में मुख्य लाभदायी होती है। इस प्रकार श्री बाबा के वर्तन से हमें अनमोल प्रबोधन मिलता है। बाबा कभी कभी लक्ष्मीबाई के घर जाते थे। विशेष बात इसमें यह है कि बाबा जब लक्ष्मीबाई के घर जाते थे तब दरवाजे में से नाम लेकर पुकारते थे, सीधे घर में कभी नहीं जाते थे। इस विवेक युक्त सदाचार का भी बोध हमें इस घटना पर से मिलता है। घर के द्वार खुले हो तो सीधे अंदर चले जाना यह शिष्टाचार के विपरीत किया हुआ आचरण है। वैसे ही यदि लक्ष्मीबाई जैसा हमारा शुद्ध भक्तिभाव जागृत होगा तो ईश्वर कभी भी हमारे द्वार पर साक्षात प्रकट स्वरूप में आ सकते हैं। अंत में श्री साईं बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी
तूने मेरी बहुत सेवा की है, अतः तुझे मैं तेरे जीवन में किसी भी वस्तु की कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। ऐसे अधिकारपूर्ण वचनों से श्री साईं बाबा का ईश्वर तत्व ही सिद्ध होता है। इस घटना पर से यह बोध मिलता है कि किसी के भी उपकारों को कभी नहीं भूलना, यही सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन का मूल मंत्र है। जय साईं राम। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।